हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग एक कविता जिसे खलील जिब्रान ने लिखा है, नाम है उसका सॉन्ग ऑफ रेन, ये पढ़ते हैं। पोएट ने रेन को सजीव रूप में चित्रित किया है, यानी रेन की पर्सोनिफिकेशन कर दी है कविता में, ताकि बारिश के जीवन चक्र को रीडर्स बहुत आसानी से समझ सकें। यानी वह बारिश की बूंदें खुद आपको अपने बारे में बता रही है। कवि बताते हैं कि समुद्र से जब वो निकलती है, यानी जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर बादलों के रूप में तब्दील हो जाता है। और आप जानते हैं फिर बादलों से ही हमें बारिश मिलती है। धरती को बारिश के महत्व को पता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो धरती की प्यास बुझती है। इसलिए कवि ने बारिश को धरती और फूलों का प्रेम दूत कहा है। यहाँ बादलों की बीमारी यानी कि उसके भारीपन को ये बारिश की बूंदें ठीक करती हैं। यानी बादल जब भारी हो जाते हैं तब बारिश होती है, तो उसकी बीमारी को ठीक करती है। बारिश के चक्र को बताते हुए कवि कहते हैं कि जब ये भाप बनकर समुद्र से निकलती है तो आह की तरह लगती है, और जब वो नीचे गिरती है तो वो आकाश की आंसू के रूप में लगती है, और जब धरती की प्यास बुझाती है तो वो खेतों की हंसी प्रतीत होती है। इस तरह से पूरे कविता में कवि ने मेटाफर इस्तेमाल किया है, कंपैरिजन किया है बहुत ज़्यादा। कवि कहते हैं कि जब हम बारिश की आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, ऐसे बहुत साधारण सी बात है, सभी सुनते हैं, लेकिन बारिश की संगीत और अर्थ को जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वही महसूस कर सकते हैं। ये कविता हमें बारिश की ज़रूरत तथा उसके महत्व को बताती है, और ये जीवन में नई ऊर्जा और खुशी देती है। इस तरह से कवि हमें ये बताते हैं कि जीवन में साधारण चीज़ों में भी हमें खुशी मिल सकती है ना। इसलिए हमें इसका महत्व समझना चाहिए। हमेशा बड़ी खुशी की तलाश में नहीं रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत खुशियाँ देती हैं। पोइटिक डिवाइसेस देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया है कवि ने। तो पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पूरे कविता में रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, और वो अपनी दास्तान आपको सुना रही है, कैसे वो हंसती है, रोती है, आहें भरती है ना। उसके बाद मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में भी हमने अभी बात की थी कि दोनों में कंपैरिजन तो होता है, लेकिन जब सिमिली का इस्तेमाल होता है तो एज या लाइक इस्तेमाल ज़रूर होता है। जैसे आई एम लाइक द अर्थली लाइफ, ये क्या है, ये सिमिली का उदाहरण है। जबकि मेटाफर का उदाहरण है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड, जो बारिश की बूंदें हैं वो सिल्वर थ्रेड की तरह दिखाई देती हैं। ये इस कविता में कवि ने कोई भी राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं किया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।